आईपीएल 2013 सीजन, वो साल जब सब कुछ बदल गया। टूर्नामेंट बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर अचानक स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के एक बहुत बड़े खुलासे ने क्रिकेट पर लोगों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। अब देखिए, ये भ्रष्टाचार कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इसमें कौन-कौन शामिल था। एक तरफ मैदान पर फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्री संत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान। लेकिन रुकिए, कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ बोर्डरूम में बैठे टीम के बड़े अधिकारी भी थे। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी गुरुनाथ मय्यप्पन और राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर राज कुंद्रा। मतलब सट्टेबाजी की ये बीमारी सिर्फ पिच तक ही नहीं थी, बल्कि सबसे ताकतवर कुर्सियों तक पहुंच चुकी थी। ये मामला इतना विशाल और इतना गंभीर हो गया था कि क्रिकेट बोर्ड के बस की बात ही नहीं रही। सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और पूरे मामले को अपने हाथों में लेना पड़ा। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत किसी खेल के मामले में सीधे एंट्री ले, तो साफ था कि भाई पानी अब सिर के बहुत ऊपर जा चुका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी बनाई, लोढ़ा समिति। इस कमेटी का एक ही काम था, आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की एकदम बारीकी से जांच करना और कड़ी से कड़ी सजा तय करना। लोढ़ा समिति का मैंडेट बिल्कुल साफ और सख्त था। उन्हें एक ऐसा फैसला सुनाना था जो पूरे क्रिकेट का नक्शा ही बदल दे और भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाए। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। 2013 में स्कैंडल का बाहर आना, फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, उसके बाद लोढ़ा समिति की वो लंबी और पेचीदा जांच, और आखिर में 2016-17 के वो बैन वाले साल। ये कोई कुछ महीनों का ड्रामा नहीं था। मैदान पर हुए एक घोटाले ने कैसे पूरे सिस्टम की नींव हिला दी और इन टीमों को सालों के वनवास में धकेल दिया, ये पूरा सफर उसी को दर्शाता है। और फिर वो फैसला आया जिसने हर किसी को सुन्न कर दिया। पूरे 2 साल, जी हाँ, लोढ़ा समिति ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों को पूरे 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया था। क्रिकेट के इतिहास में ये एकदम अनसुना और अभूतपूर्व कदम था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि जिन टीमों के बिना लीग अधूरी लगती थी, उन्हें 2016 और 2017 के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और सजा का दायरा सिर्फ टीमों तक सीमित नहीं रहा। जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा को क्रिकेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया। ये एक बहुत ही कड़ा और साफ मैसेज था कि पर्दे के पीछे रहकर खेल को गंदा करने वालों के लिए कोई दया नहीं है। इस स्थायी कानूनी परिणाम ने यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान या पद खेल से बड़ा नहीं हो सकता। 2018 में वापसी, चैंपियंस की वापसी, अपमान और निराशा के उस दौर के बाद इन फ्रेंचाइजी की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वनवास अब खत्म हो चुका था और एक नई शुरुआत का वक्त आ गया था। और क्या कमाल की वापसी थी वो। 2018 में सीएसके ने एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी और सीधे आईपीएल की ट्रॉफी ही उठा ली। सच में ये एक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक पल था। अपने सबसे अंधेरे दौर से लड़कर बाहर आना, 2 साल के वनवास के बाद मैदान पर कदम रखना और आते ही पूरे टूर्नामेंट पर छा जाना, ये क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी और बेहतरीन कमबैक स्टोरीज में से एक बन गई। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। कोई खेल अपने सबसे काले दौर के बाद अपनी लेगेसी का पुनर्निर्माण कैसे करता है? ये पूरी कहानी सिर्फ सट्टेबाजी या किसी बैन के बारे में नहीं है। ये है इस खेल के लचीलेपन और वापसी करने की ताकत के बारे में। क्रिकेट ने अपने सबसे बड़े विवाद को झेला, उसकी कड़ी सजा काटी और फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो गया।